बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चैप्टर नंबर 10th क्लास केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हमने चैप्टर नंबर 10 में एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स के मुतालिक पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा। उसके बाद हमने इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया और उसके बाद हमने एसिड्स, बेसिस के मुतालिक कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े, जिनमें हमने आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया और ब्रॉन्स्टर-लॉरी का कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और हमने लिविस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने से हमें पता चल गया कि कौन से सब्सटेंस को हम एसिड और कौन से सब्सटेंसेस को हम बेसिस कह सकते हैं। जैसा कि आर्हीनियस ने यह कहा कि एक्वस सॉल्यूशन में वो सब्सटेंस जो एचाइन डिसोसिएट होकर दे रहे हैं वो एसिड्स, और जो OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन दे रहे हैं वो बेसिस होती है। इसी तरह हमारे पास ब्रॉन्स्टर-लॉरी ने कहा जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं उनको एसिड और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं उनको बेसिस कहते हैं। और लिविस के कॉन्सेप्ट में लॉन पेयर एक्सेप्टर को हम एसिड और लॉन पेयर डोनर को हम बेसिस कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इन जनरल प्रॉपर्टीज में हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि एसिड्स मुख्तलिफ कंपाउंड्स के साथ, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है रिएक्शन विद मेटल। तो मेटल के साथ एसिड किस तरह रिएक्ट करता है, तो देखते हैं कि याद रखिएगा कि मेटल्स आपके पास तीन तरह की होती हैं। आपके पास रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, वेरी रिएक्टिव, और इसके अलावा आपके पास न्यूट्रल मेटल्स होती हैं। वेरी रिएक्टिव में सोडियम है, आपके पास पोटाशियम है, और अगर एसिड को उनके साथ रिएक्ट करवाएं तो वो एक्सप्लोसिवली उसके साथ रिएक्ट करती हैं। अगर आपके पास डाइल्यूट एसिड है लाइक HCl H2SO4, वो एसिड जो हमारे पास लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं जिनमें मैग्नीशियम है, जिंक है, इनके साथ रिएक्ट करती हैं तो वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करती हैं, खारिज करती हैं। तो देखते हैं हम, हमारे पास एसिड है, हमारे पास मेटल है Zn, और वो रिएक्ट करती है बच्चे HCl के साथ। HCl के साथ जब ये रिएक्ट करेगी तो ये Zn ये Cl के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और इसके नतीजे में क्या बनेगा, ZnCl2। ये बच्चे एक साल्ट है, और इस साल्ट के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, खारिज होती है। ये हमारे पास गैस है और ये इवॉल्व होगी। अब ये ZnCl2 का फॉर्मूला किस तरह लिखा है ये भी थोड़ा सा समझ लें कि Zn और Cl, इस पर बेटा 1 नेगेटिव होता है और इस पर 2 प्लस होता है, तो ये 2 बेटा इसके सबस्क्रिप्ट बन जाता है और ये 1 इधर, तो इस वजह से ZnCl2 लिखेंगे। और हाइड्रोजन आपको पता है ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है और ये H2 की फॉर्म में रहता है। इसी तरह हम एक और मेटल ले लेते हैं, हमारे पास जिंक के हैं और इसके अलावा आप मैग्नीशियम की बात कर लें तो मैग्नीशियम को डाइल्यूट HCl के साथ बच्चे हम रिएक्ट करवाते हैं और क्या करते हैं, तो ये मैग्नीशियम का क्लोराइड बन जाता है MgCl2 और साथ क्या हो जाता है H2। ये मैग्नीशियम मेटल और ये नॉन मेटल ये आपस में मिलकर साल्ट बनाते हैं। साल्ट जो होता है उसमें एक एसिडिक रेडिकल होता है और एक बेसिक रेडिकल, यानी कि एक हिस्सा उसका एसिड से आता है और एक हिस्सा बेस से आता है, और ये एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। अब आ जाते हैं दूसरा, ये तो हमने पढ़ा रिएक्शंस किसका, एसिड का मेटल्स के साथ। नंबर 2 पे हम देखेंगे कि रिएक्शन हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स एंड याद रखिएगा बेटा, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ जब भी एसिड रिएक्ट करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व करेगा, खारिज करेगा। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, विच गैस इवॉल्व व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। तो देखते हैं कि हमारे पास एक कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये रिएक्ट करता है बेटा किसके साथ, HCl के साथ, और ये क्या बनाता है। सबसे पहले तो बात ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने तो इवॉल्व होना है, तो ये तो हम पहले लिख लेते हैं। उसके बाद ये देखें, ये कैल्शियम और ये क्लोराइड ये इसी तरह आपस में रिएक्ट करेंगे और CaCl2 और साथ हमारे पास वाटर बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक साल्ट बना, साथ वाटर, और साथ क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो गई, इवॉल्व हो गई। तो यानी जब भी एसिड कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व करेगा। हम बाइकार्बोनेट्स के एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास सोडियम
बाई कार्बोनेट है NaHCO3, ये रिएक्ट करता है बच्चे H2SO4 के साथ। तो ये क्या करता है, यहाँ हमारे पास सोडियम है और ये हमारे पास सल्फेट है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और ये बना देते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4। साथ आपको पता है CO2 ने इवॉल्व होना है और इसके साथ आपके पास क्या आ जाएगा H2O। तो ये हमारे पास क्या बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो सोडियम सल्फेट बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और साथ क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये थे हमारे पास रिएक्शंस मेटल्स के साथ और कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ। नंबर 3 पे हम देखते हैं कि नंबर 3 पे एसिड का रिएक्शन है, एसिड विद बेस। बेस के साथ एसिड रिएक्शन कैसे करता है, तो बच्चे ये याद रखिएगा कि जब भी एसिड बेस के साथ या किसी भी मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो साल्ट और वाटर बनाएगा और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड को पानी में मिक्स करके हम ड्रिंक कर जाते हैं और अगर इस केमिकल रिएक्शन को हम गौर से देखें तो इसके नतीजे में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है और अगर इसको हम कास्टिक सोडा को अगर हम अपने हाथ पर जिल्द पर रखें तो ये इतना अग्रेसिव है कि हमारी जिल्द को जला दे, लेकिन जब हम इसको ड्रिंक कर जाते हैं तो ये क्या होता है कि हमें कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जब सोडियम क्लोराइड पानी में हल होता है तो इसमें एसिड और बेस HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, इस वजह से वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें एसिड और बेस आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और साल्ट और वाटर बनाते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमारे पास एक बेस है, फॉर एग्जाम्पल NaOH और साथ हमारे पास एसिड है बच्चे HCl। तो ये एसिड से बेस से मेटल और एसिड से नॉन मेटल ये मिलकर क्या बना देंगे, साल्ट NaCl और साथ H और OH मिलकर क्या बना देंगे, H2O। तो ये साल्ट और क्या बन गया, साल्ट और वाटर बन गया। इसी तरह कोई भी मेटल का आपके पास ऑक्साइड आ जाता है, फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है कॉपर ऑक्साइड, ये रिएक्ट करता है बच्चे H2SO4 के साथ। तो इसके नतीजे में क्या होगा, ये कॉपर और ये सल्फेट आपस में रिएक्ट करेंगे, कॉपर सल्फेट बना देंगे और साथ ही H2 और ये O मिलकर क्या बना देंगे, H2O। तो ये देखें कि हमारे पास जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये बना देते हैं हमारे पास साल्ट और वाटर बना देते हैं। फोर्थ वन जो है वो है हमारे पास कि एसिड्स जो है वो सल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में ये क्या बनाते हैं, तो सल्फाइड्स के साथ जब ये एसिड रिएक्ट करेगा तो उसके नतीजे में सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ, तो सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ रिएक्शन में देखते हैं जी, सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स। बच्चे जब भी एसिड सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स यानी SO3 और HSO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड इसके साथ रिएक्शन पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को खारिज करेगा। तो देखते हैं हमारे पास CaSO3 है, कैल्शियम सल्फाइड है, ये हमारे पास क्या करता है, HCl के साथ बच्चे रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम और ये क्लोराइड आपस में रिएक्ट करते हैं और CaCl2 बना देते हैं और SO2 गैस इवॉल्व होती है और इसके साथ H2 खारिज हो जाता है जी, वाटर बन जाता है। तो ये देखिए कि SO2 गैस क्या है, इवॉल्व होती है, यानी कि ये इसमें साल्ट बन गया, SO2 इवॉल्व होगी और साथ क्या बन गया, वाटर का मॉलिक्यूल। तो यानी कि एसिड जब सल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो SO2 गैस को खारिज करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को। इस तरह बाइसल्फाइड्स में देख लेते हैं हमारे पास, अगर हम सोडियम का बाइसल्फाइड लेते हैं NaHSO3 तो और साथ हम क्या करते हैं H2SO4, तो देखें भाई हम क्या करेंगे, इसमें क्या बनेगा, इसमें हमारे पास सोडियम और ये सल्फेट आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे Na2SO4 और SO3 और साथ सोडियम सल्फाइड बन गया और साथ क्या बनेगा, हमारे पास SO2 गैस खारिज होगी और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर। तो ये सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ जब भी सोडियम रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, हमारे पास एसिड रिएक्ट करेगा तो वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को खारिज करेगा। और ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद सल्फाइड्स
एंड बाइसल्फाइड्स। और लास्ट रिएक्शन है सल्फाइड्स के साथ, ये सल्फाइड्स हैं और बाइसल्फाइड्स हैं। और लास्ट रिएक्शन है हमारे पास सल्फाइड, तो इसमें हमारे पास क्या है, आयरन सल्फाइड के साथ, ये फिफ्थ वन है सल्फाइड्स के साथ। इसमें हमारे पास FeS है और बेटा ये रिएक्ट करता है किसके साथ, H2SO4 के साथ, और रिएक्शन के नतीजे में ये Fe और SO4 आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, FeSO4, और साथ हमारे पास क्या है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन जाती है। और ये वो गैस है बच्चे जिसकी पंजेंट स्मेल होती है, रोटनाइक स्मेल होती है, और ये गैस हमारे पास इवॉल्व हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ, और साथ एक साल्ट यानी आयरन फेरिक सल्फेट हमारे पास बन जाता है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। थैंक यू वेरी मच जी।